हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोगों का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का सेकंड पार्ट है, यानी पार्ट 2 पढ़ेंगे आज हम लोग। आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेट एंड द करंट। मैंने कल जरा सा पिछले लेसन में जिक्र किया था आपको, उसी चीज को आगे मैं आज बढ़ाऊंगा। मैंने नाम लिया था एक साइंटिस्ट ओरस्टेड। ये साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम ही गेव द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी मैग्नेट और करंट के बीच में क्या रिलेशन है, ये इन्होंने पहली बार बताया। इसके लिए उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक सर्किट बनाया इस तरह से, और इसका ये स्विच रखा, और उन्होंने यहां ला करके इस पे एक कंपास निडल रखा। कंपास निडल की जो है ये निडल है, ये नॉर्थ पोल को दिखा रहा है, ये साउथ पोल को, ठीक है। हम लोग जानते हैं जनरली ये ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे साउथ डायरेक्शन, इधर ये ईस्ट, इधर ये वेस्ट, ठीक है। और जैसे उन्होंने स्विच को ऑन किया, जरा देखिए यहां स्विच ऑफ है, जैसे उन्होंने स्विच को ऑन किया, ऑन का मतलब यहां ये जोड़ दिया, तो सर्किट कंप्लीट हो गया और करंट स्टार्ट हो गई फ्लो होना। देन ही फाउंड दैट दिस निडल गेट डिफ्लेक्टेड ऑन ईस्ट साइड। अब जो है ये निडल ईस्ट के तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, ऐसा। किस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई? ईस्ट की तरफ। पहले नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रही थी, साउथ। कब तक? जब तक इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा था। जैसे स्विच ऑन किया, करंट फ्लो होना शुरू हुआ, तुरंत ही ये निडल जो है डिफ्लेक्ट हो गई। पहले थी ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो कर रही थी, देखिए नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो कर रही थी। जैसे करंट पास किया, ये डिफ्लेक्ट हो गई ऐसे। तो ओस्टेड ने कहा इसका मतलब है कि निडल तो मैग्नेट है, एक मैग्नेट को रिपेल कौन करेगा? कोई दूसरा मैग्नेट ही करेगा। इस बेस पे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जैसे ही वायर में से करंट फ्लो हुई, वायर के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। वायर के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। उस मैग्नेटिक फील्ड ने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, या तो रिपल्सन या अट्रैक्शन, इससे एक तरफ ही चला गया। और फिर उन्होंने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को रिवर्स किया, करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दिया, इधर प्लस कर लिया, इधर बैटरी का माइनस। जब करंट नीचे से ऊपर जाने लगा, तब उन्होंने पाया कि ये निडल ऐसे के बजाय ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है, वेस्ट साइड में। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला, इसका मतलब व्हेन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो चेंज्ड, सो देयरफॉर द फोर्स अप्लाइड ऑन द निडल इज ऑन अपोजिट डायरेक्शन, इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चों, निडल पे जो फोर्स लग रहा है, तो अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे थी तो इधर लग रहा था, करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर है तो ये फोर्स इधर लग रहा था। ये बात तो उन्होंने प्रूफ कर दिया कि किसी भी वायर में से अगर करंट पास होगी, इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। तो उनके दिमाग में दूसरी बात ये चली कि अगर वायर एक मैग्नेट का हो जा रहा है,
तो मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, तो क्या इस वायर के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं? और हैं तो किधर से किधर चल रही हैं, कैसे इंसर्किल हो रही है? उसके लिए उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। जरा देखें, ये एक्सपेरिमेंट यहां कंप्लीट हो जाता है। इसको केवल समझना है, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, लिखवाई हुई लैंग्वेज नहीं यूज करना है। बस आपको अपनी लैंग्वेज लिखना है, मेक अ सर्किट, Oersted made the circuit and he put the compass needle on the wire. Then he found that compass needle show the direction of north and south. As soon as switch is on, switch को जैसे ही ऑन किया गया, then current started flowing and the needle get deflected on east side. When direction of current is reversed, the deflection of needle is on reverse side and on west side. It shows that current carrying conductor also behave like a magnet, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें भी होनी चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है वो देखते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया, इस तरह से कार्डबोर्ड लिया, इसको बीच में यहां होल किया, होल करके बीच से बाहर निकाला। अब इस कार्डबोर्ड को अगर होल करके बाहर निकालेंगे तो देखें कैसा बनेगा। ये होल, ये वायर यहां से डाला, यहां से निकाला, ये वायर ए और बी, ए बी वायर को कनेक्ट किया उन्होंने बैटरी से। ए बी वायर को उन्होंने कनेक्ट किया बैटरी से, और स्विच भी रख लो यहां। जैसे स्विच को ऑन करते हैं, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है। जरा ध्यान देना बच्चों, जब भी ये डायग्राम आता है, इंपॉर्टेंट है, उसमें एक ध्यान रखना है, इस वायर को यहां नहीं दिखाना है, पीछे से डाला है, यहां से निकाला है, और वायर में करंट की डायरेक्शन जरूर दिखाना है, प्लस टू माइनस। ये भूलना मत, एरो मार्क लगाना भूलना मत, इसके नंबर कट जाते हैं। अब ओस्टेड ने क्या किया, करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस कार्डबोर्ड पे वही कंपास नीडल रखा, कंपास नीडल रखा तो इस तरह से शो किया पहले, ठीक। तो यहां पे एक डॉट लगा लिया उन्होंने, फिर इस कंपास नीडल को उठाया, फिर इधर रखा, या रहने दो इसको यहीं पे, यहां रखा तो देखा कि टेल इधर हो जा रही है और हेड इधर हो जा रहा है। फिर यहां डॉट लगाया, फिर यहां रखा था टेल इधर हेड इधर, फिर यहां डॉट लगाया, फिर टेल इधर हेड इधर, वही पहले के जैसा। तो उन्होंने देखा कि कंपास नीडल क्या हो रही है, वायर के चारों तरफ सर्कुलर चली है, और सारे डॉट को जब मिला दिया गया, देन वी फाइंड अ सर्कुलर पाथ। तो मैक्सवेल ने, ओस्टेड ने कहा, इट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन सर्किल अराउंड द वायर। फिर उन्होंने जगह बदल दी, यहां रखा, यहां रखा तो फिर से वो वापस वही सर्कुलर जाने लग गया, ऐसा। तो उन्होंने कहा इसका मतलब कि किसी वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, सर्कुलर होती हैं, और किधर से किधर चलेंगी। तो उन्होंने सिंपल कहा कि जब करंट नीचे से ऊपर यानी साउथ टू नॉर्थ जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट की डायरेक्शन उन्होंने बदला, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी, क्लॉकवाइज। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई कि वायर ऊपर और वायर नीचे, वायर और भी किसी डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन वो कोई प्रॉपर, ओस्टेड कोई प्रॉपर डायरेक्शन शो नहीं कर पाए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कोई भी प्रॉपर डायरेक्शन
पोस्टेड नहीं बता पाए। इनके एक्सपेरिमेंट को मैक्सवेल ऑब्जर्व कर रहे थे। कौन? मैक्सवेल। मैक्सवेल ऑब्जर्व करके बहुत सिंपल सा रूल दिया उन्होंने, और बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्सवेल का रूल। उन्होंने क्या कहा कि अगर करंट नीचे से ऊपर जा रही है तो आप उस वायर को अपने दाहिने हाथ से ऐसे पकड़ें कि थंब शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए, थंब शो द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इंसर्किल द फिंगर। अंगुलियों को क्या करो, इसके चारों तरफ लपेट लो, ऐसे ऐसे। देन द डायरेक्शन ऑफ इंसर्किल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए, जब करंट ऊपर जा रही है तो मेरी उंगलियां किधर लिपट रही हैं, किधर चल रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और जब करंट की डायरेक्शन अगर नीचे हो तो थंब किधर जाएगा, नीचे। तो उंगलियां कैसे चल रही, देखिए, क्लॉकवाइज। कैसे चल रही है, क्लॉकवाइज। ठीक। तो मैक्सवेल ने यह कहा कि जिस भी डायरेक्शन में करंट हो उस डायरेक्शन में थंब को रखो। मान लो इधर जा रही है तो थंब इधर रखो। तो बच्चों, बात हो रही थी कि मैक्सवेल ने क्या कहा। मैक्सवेल ने यह कहा कि जो वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रही है उसको आपको कौन सा हैंड में पकड़ना है, राइट हैंड में। राइट हैंड में इस तरह से पकड़ना है कि करंट की डायरेक्शन अगर ऊपर है तो थंब की डायरेक्शन ऊपर रखो। यानी इफ थंब शो द डायरेक्शन ऑफ करंट देन इंसर्किल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इस तरह से पकड़ लो, चाहे करंट ऐसे जाए, चाहे करंट नीचे जाए। करंट नीचे गए तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। करंट ऊपर गई तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। करंट ऐसे गई थी, ऐसे हो गई। करंट इधर गई थी, ऐसे हो गई। चाहे जिधर जाए, उन्होंने मैक्सवेल ने बहुत सिंपल रूल दिया कि करंट के डायरेक्शन में क्या रखो, थंब। तो बाकी वायर को आप अपने दाहिने हाथ में होल्ड करो तो ऑटोमेटिक जो अंगुलियों की डायरेक्शन होगी इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अंगुलियां ऐसे जा रही है, देखो ये ऐसे चल रही, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसी को नाम दिया गया मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से क्या लिखोगे आप, यहां लिखता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल होल्ड करंट कैरिंग wire in your right hand. Right hand में पकड़ो, in your right hand in such a way thumb show the direction of current. Then encircle finger का मतलब लिपटी उंगलियां। encircle finger will show direction of MFL मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ रहे इसको। अकॉर्डिंग टू दिस रूल मतलब मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल का मतलब मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल होल्ड करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर लिख लो। करंट कैरिंग वायर को होल्ड करो, पकड़ो। कहां, इन योर राइट हैंड दाहिने हाथ में, इन सच ए वे इस तरीके से पकड़ो, इन सच ए वे दैट कर लो, यहां इन सच ए वे दैट थंब शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब किसका दिखा, करंट की डायरेक्शन को।
डायरेक्शन ऑफ करंट। देन इन सर्किल फिंगर मतलब लिपटी हुई अंगुलियां, इन सर्किल फिंगर मतलब लिपटी हुई अंगुलियां, देन इन सर्किल फिंगर विल शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड। ये सिंपल सा, ये रूल को आपको इसको याद करना है, ठीक। और इसी रूल को मैक्सवेल एक और रूल से नाम दिया उन्होंने, कार की स्क्रू रूल। आपने स्क्रू ड्राइवर सबने देखा है। स्क्रू ड्राइवर जब भी हम चलाते हैं कहीं कोई चीज टाइट करने के लिए, जनरली हम राइट साइड में घुमाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। तब वो स्क्रू टाइट होता जाता है। तो मैक्सवेल ने इससे भी कंपेयर किया कि अगर स्क्रू ड्राइवर का जो पॉइंट है, इट शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्क्रू ड्राइवर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चाहे जिधर करो, इधर करो, चाहे इधर करो, चाहे ऊपर करो, चाहे नीचे करो, अगर इसका पॉइंट जो है, स्क्रू का जो पॉइंट है स्क्रू ड्राइवर का, वो करंट की डायरेक्शन को शो करता है, तो स्क्रू ड्राइवर का जो रोटेशन का डायरेक्शन है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए अब ऊपर जा रही है करंट, मान लो, तो आप घुमाए, देखिए एंटी क्लॉकवाइज। कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये नीचे आ रहा है तब देखिए आप क्लॉकवाइज, ऑटोमेटिक हो जा रहा है क्लॉकवाइज। सिंपल सा तरीका। तो इसको भी आप लिख सकते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल की जगह मैक्सवेल कार्क स्क्रू रूल। क्या नाम दिया गया? मैक्सवेल। दोनों रूल एक ही हैं, कॉर्क कॉर्क स्क्रू रूल। दोनों रूल एक ही काम के लिए बने, अलग अलग रूल नहीं है, लेकिन नाम उनका अलग अलग, दो चीजों से कंपेयर कर दिया उन्होंने। इसलिए कार्क स्क्रू रूल के हिसाब से क्या होता है जरा देखिए। इसके हिसाब से क्या होता है, इफ पॉइंट ऑफ द स्क्रू ड्राइवर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ पॉइंट यानी उसका मुंह, पॉइंट ऑफ स्क्रू ड्राइवर शो the direction of current, then rotation of direction of rotation of direction of rotation of screwdriver will show the direction of magnetic field lines। मतलब एक पॉइंट ऑफ screwdriver show the direction of magnetic शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। पॉइंट से मतलब इसका ये मुंह, एंड, ठीक, ये शो करता है करंट की डायरेक्शन को। तब क्या कह रहा है, देन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, किस डायरेक्शन में इसका रोटेशन हो रहा है, वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्क्रू ड्राइवर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? यानी दोनों में से कोई भी रूल लिखें आप, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लिखता बोलता है तो पहले वाला कर लो, मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू, मैक्सवेल स्क्रू ड्राइवर रूल बोलता है तब ये लिख लो, कार्क स्क्रू रूल।
बच्चों अब ये तो रूल के बाद से पता चल गया हमको कि करंट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। देखो ये डायग्राम जो हमने बनाया, ये आपको डायरेक्शन क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में, शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड सिंगल स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये स्ट्रेट सीधा करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ये डायग्राम बनाना है। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चाहे जितनी ड्रॉ कर लो आप। क्वेश्चन क्या होगा इसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड सिंगल स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये क्वेश्चन बनता है बच्चों, इसके हिसाब से डायग्राम बनाना। अगर सिंगल स्ट्रेट माने सीधा करंट कैरिंग वायर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, तो आपको ये डायग्राम शो करना है। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है। अब हम क्या करते हैं, सेम एक चीज है, पूछने का तरीका बदल जाता है। इस वायर को हम लूप नुमा बना लें ऐसा, ये देखिए लूप हो गया, ये क्या हो गया, लूप। सिंगल वायर लिया है इसलिए इसको बनाएंगे सिंगल सर्कुलर लूप। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी वो देखना आपको, ठीक नहीं, कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें भी वैसे ही बताना है। करंट ऊपर जा रहा है इस साइड में तो हाथ कैसे पकड़ना है, अब करंट एक घूम करके ऐसे नीचे आता, हाथ कैसे पकड़ना है। देखिए ऐसे पकड़ा आपने, करंट की डायरेक्शन कैसा शो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आपने नीचे इसको हाथ किया तो ये कैसा, क्लॉकवाइज। इसी को डायग्राम बना देना है। यहां पर भी हमको सेम एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है। यहां पे थोड़ा कार्डबोर्ड लंबा लेना है, इसमें दो होल बनाना है, किधर है, इधर। यहां से वायर डालना है, यहां से निकालना और ऐसा लूप बनाते हुए इधर लाना और यहां से और बैटरी से जोड़ देना है। और करंट की डायरेक्शन ये देखिए, करंट की डायरेक्शन लगाना ना भूलना, नहीं तो सब मिस्टेक हो जाएगा। अब देखिए करंट इसमें कैसे जा रही है, इस वाले साइड में नीचे से ऊपर, तो आप कैसे पकड़ोगे, ऐसे। ये करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा, घड़ी ऐसे चलती है, हम लोग कैसे चलाएंगे, ऐसे। इसमें जो है इस एंड पे करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हो जाएंगी, ऐसे। इसमें कैसी होगी, देखिए करंट अब ऊपर से नीचे आ रही है तो अपन अंगूठा नीचे ले जाएंगे और ये अंगुलियां ऐसे क्लॉकवाइज, कैसे, क्लॉकवाइज। तो इसको जो है आप क्लॉकवाइज बना दीजिए, ये क्लॉकवाइज। और जो आएंगे वैसे चली जाएंगे, इधर वाली रहेगी तो ऐसे जाएगी, इधर वाली रहेगी तो ऐसे जाएगी। ये हो गई करंट की डायरेक्शन और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस डायग्राम का नाम क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड सिंगल सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड सिंगल सर्कुलर लूप। लूप माने सर्कल। अगर ऐसा डायग्राम पूछे, ड्रा द शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड सिंगल सर्कुलर लूप, तो आपको ये बनाना है, ठीक है। आज 3-4 डायग्राम पढ़ेंगे, चारों ही डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में 100% इनमें से एक न एक आएगा। अब जरा देखते हैं हम लोग,
बच्चों अगर हम लोग इस वायर को इसके चारों तरफ लपेट लें इसे, देखिए और जिसके चारों तरफ लपेटा तो ये क्या बन गया, एक ये वायर, देखिए इसको इससे बाहर निकाल लो। ये देखिए ये जो बना है आपका, ये स्प्रिंग जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, स्प्रिंग जैसा। इसको अगर वायर को हम ऐसे रख लें और ये राउंड जो है, लूप जो है मोर देन 20 हो, देन इट इज नोन एज सोलेनॉइड। तब क्या कहेंगे इसको, सोलेनॉइड। तब अब वायर एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड क्या हो गया, क्वाइल है, क्वाइल हैविंग मोर देन 20 टर्न्स। कितने टर्न चाहिए, 20 से ज्यादा, तभी वो सोलेनॉइड है। तो सोलेनॉइड की डिफाइन लिखना सिंपल सा, यहां लिख देता हूं मैं, क्वाइल हैविंग मोर देन 20 टर्न्स is called सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड को अगर मैं यहां बनाता हूं डायग्राम, तो देखिए कैसा बनेगा। ऐसा, ठीक। अब इसमें से करंट जा रही है से, और ये करंट यहां से ऐसे होती है, ये ऐसे जा रही है, देखिए और ये आ रही है। तो बच्चों यहां पे जो है, इसको अगर जब हम सेल से कनेक्ट करते हैं, ये प्लस और ये माइनस, प्लस और ये माइनस, तो इसमें जो देखा गया है कि बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। सिंगल तार था, अगर उसको लटकाओगे तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन नहीं दिखाएगा, लेकिन सिंगल सर्कुलर लूप बन गया तो भी करंट की डायरेक्शन नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर वही मोर देन 20 टर्न वाला लूप बन गया, देन जब हम इसको वायर को ऐसे धागे से बांध करके लटका देंगे, इट विल अलाइन इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में रुकेगा करके, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, एंड इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। तो दूसरी बात हो गई कॉइल सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड बिहेव बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के जैसा काम करेगा। When it is suspended, सस्पेंडेड में लटकाना, जब इसको लटकाना, when it is suspended freely, it align मतलब आकर के रुकना, ठहरना। पहले तो हिलती रहेगी, हिलते हिलते आकर के वो ठहरेगी। अलाइन इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन होगा। इसका मतलब इसमें नॉर्थ और साउथ पोल है, नॉर्थ और साउथ पोल है। और नॉर्थ और साउथ पोल, इनका पता कैसे करेंगे कि किधर नॉर्थ है किधर साउथ है? इसका एक सिंपल तरीका बच्चों, इस पर जब हम वायर लपेट रहे हैं, देखें जरा वायर को लपेटने का तरीका देखो। देखो ये कोर है, इसमें मैंने ऐसे रखा, अब ये वायर लपेट रहा हूं मैं, देखिए
एक तरीका ये हो गया वायर लपेटने का। देखिए अब करंट इधर से भेजूंगा तो करंट ऐसे जाएगी और इधर से करंट इधर से आएगी। तो जाने वाले करंट जो है, जो वायर से जा रही करंट ऊपर जा रही है, तब करंट की डायरेक्शन अपना हाथ ऐसे रखो और हाथ से इसको पकड़ो, ग्रिप करो, इसको ग्रिप करो और इसमें दाहिना हमारा हाथ लेना है। कौन सा हाथ? दाहिना हाथ। इसका थंब किधर है? इस तरफ, लिटिल फिंगर इस तरफ। तो जिधर थंब है ये नॉर्थ पोल, जिधर लिटिल फिंगर है ये साउथ पोल। इसको हम बोलते हैं मैक्सवेल राइट हैंड ग्रिप रूल। मैक्सवेल राइट हैंड ग्रिप रूल। मैक्सवेल राइट हैंड ग्रिप रूल इज यूज्ड टू शो टू फाइंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ पोल का पता करने के लिए इसका यूज होता है। किसका? मैक्सवेल राइट हैंड ग्रिप रूल का। ठीक। अब देखिए इसमें अगर ये वायर करंट ऐसे जा रहा है, मैंने ऐसे पकड़ा, दिख रहा है ये, इधर नॉर्थ पोल हो गया, इधर साउथ पोल। इधर मैं लिखूंगा नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल। अगर यही अगर लिपटा हुआ इस तरह से हो जाए, देखो उल्टा लिपटते हैं, मैं दोनों को जरा इस तरह से दिखा देता हूं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दो डायग्राम, देखा एक को मैं लपेट रहा ऐसे, ये देखिए करंट जा रही है, ये एरो, ये पीछे से वायर आया फिर ऊपर, ये देखिए इसमें देखें मैं लपेटने में नीचे से ले जा रहा हूं, पीछे से लाया और यहां से ऐसा। ये गया इधर से, चलो यही से ले लो इसको, या एक और राउंड ले लो। इसमें करंट जा रही है पीछे से, इससे आ रही, देखिए दोनों को लपेटने का अंतर देखें आप पहले। ये ऐसे चल रही है क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दोनों को लपेटने का अंतर देखें जरा। ये वायर ऐसे जा रहा है और इसी को मैं अगर उल्टा कर दूं, देखिए सीधा करके फिर से लपेटता हूं, अब पीछे से हो जाता हूं मैं, देखिए यहां से, अब ये ऐसे आ रहा है, ये वाला हो गया और वो पहले वाला इधर से दिखाया था वो हो गया। तो दोनों में नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग हो गए। देखिए इसका तो करंट ऐसे जा रहा है तो अपना हाथ ऐसे रखना है, ये ग्रिप करना, ये नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, इधर नॉर्थ इधर साउथ। इसमें करंट ऐसे जा रही है तो आपको ऐसे ग्रिप करना है, देखिए इसको ऐसे, ये वायर ऐसे जा रहा है नीचे से ऐसे, तो करंट ऐसे जा रही है तो ऐसे, तो थंब इधर है, ये नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल, तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ। बच्चों मैक्सवेल राइट हैंड ग्रिप रूल 10th क्लास में एग्जाम में नहीं आएगा, ये कोर्स में नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है केवल, जिससे आप नॉर्थ और साउथ पोल जब लिखो तो समझदारी से लिख लो। तब इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें तो वही रूल बाहर मैग्नेट के जैसा ही, ये नॉर्थ से गई और साउथ में आई, ऐसा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड सोलेनोइड जब डायग्राम आए तो आप इस तरह से दिखाना, नॉर्थ पोल से आना और साउथ पोल में जाना, क्लियर। और अंदर की तरफ साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द सोलेनोइड। और सोलेनोइड पे का जो
मैग्नेटिक फील्ड है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, उन फैक्टर्स के बारे में बात कर लें। यहां मैं इसको हटा देता हूं। फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड डिपेंड। किन किन फैक्टर डिपेंड करेगा? एक तो ये नंबर ऑफ टर्न, जितने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा। यानी मोर नंबर ऑफ टर्न्स मोर मैग्नेटिक फील्ड, लेस नंबर ऑफ टर्न लेस मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करेंगे? बी से। यानी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड, इसमें करंट जितना ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना करंट कम होगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक। तीसरा जो है बात कर रहे हैं हम लोग, ये देखिए जो टर्न बना रहे हैं हम लोग, ये मान लीजिए ये सोलेनोइड, अब इसका नॉर्थ पोल, इसका ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? एयर गैप मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। अब मैं इनको दोनों को मोड़ता हूं। अब देखिए, अब दोनों पोल के बीच की दूरी देखिए कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वैसा लंबा टर्न नहीं मारेगी, वो यहां से निकलेंगे यहां एंटर कर जाएंगी, नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में घुस जाएंगी, पूरा न ऐसे नहीं जाएंगे। तो क्या हो गया? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, तो मैग्नेट ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसको बोलते हैं एयर गैप। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एयर गैप ऑफ पोल्स। More air gaps, less magnetic field, less air gap, more magnetic field. क्लियर? बच्चों, अगर हम लोग इसके अंदर, इस कॉइल के अंदर, इस सोलेनोइड के अंदर कोई कोर मटेरियल डाल दे, कोर माने सेंटर, कोर का मतलब सेंटर, मटेरियल मतलब कोई भी चीज, इसके अंदर ये मान लो मैंने ये डाला, अब ये कोर मटेरियल डाल दिया। नाउ इट बिकम्स इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब क्या बन गया? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। कंडीशन है कोर मटेरियल जो है, द बेस्ट कोर मटेरियल इज द सॉफ्ट आयरन। कौन सा कोर मटेरियल बेस्ट होता है? सॉफ्ट आयरन। ठीक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट सिंपल सा डिफाइन है। क्यों सॉफ्ट आयरन होगा वो भी बताऊंगा। सिंपल डिफाइन है, सोलेनॉइड हैविंग कोर मटेरियल एज ए सॉफ्ट आयरन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखिए, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं। Magnetic field lines around electromagnet। इलेक्ट्रोमैग्नेट के चार तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है? ये मान लीजिए कोर मटेरियल, कोर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का डायग्राम हो गया। कोर, इसमें भी वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगे। सेम ऐसे यहां बना सकते हो। ये जो कोर मटेरियल है, कोर मटेरियल मैंने बोला किसका होना चाहिए? सॉफ्ट आयरन। इलेक्ट्रोमैग्नेट की डिफाइन समझ आ गई? क्या? सिंपल, सोलेनॉइड हैविंग, ये हटा देता हूं, सोलेनॉइड हैविंग, इसको हटा दो, फिर से लिख देता हूं। सोलेनॉइड हैविंग कोर मटेरियल ऑफ soft iron
इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या कहलाता है? टेम्परेरी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा है? टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट क्यों? इसलिए कि जब तक करंट पास करोगे तब तक ये मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। जैसे करंट ऑफ कर दोगे, करंट का इसका मैग्नेट का बिहेवियर खत्म हो जाएगा। तो सॉफ्ट आयरन लेना है, कोर मटेरियल कैसा लेना है? कोर मटेरियल किसका लेना है? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन इसलिए कि सॉफ्ट आयरन का जैसे स्विच ऑफ करोगे, सॉफ्ट आयरन से भी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी जगह आपने स्टील लगा दिया, क्या लगा दिया? स्टील लगा दिया, तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म नहीं होगा। स्टील बिकम्स परमानेंट मैग्नेट। जिससे बड़ी बड़ी कार उठाने के लिए खाई में कार गिर गई है, तो क्रेन जो आती है वो परमानेंट मैग्नेट, उसमें मैग्नेट लगा रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जाती है कार से चिपक जाती है। ऊपर लाते हैं, स्विच को ऑफ करते हैं, मैग्नेटिज्म खत्म, कार को छोड़ देगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में स्क्रैप्स, लोहे के छिलके उठाने के लिए मैग्नेट ले जाते हैं, ऐसे बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्विच ऑन करते हैं, सारा चिपक जाता है। ले जाते हैं, जहां छोड़ना है वहां ले गए और स्विच ऑफ किया, सारा छोड़ दिया। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा है? टेम्परेरी मैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो फैक्टर्स कौन से होंगे, ये यहां पर बदल दो। फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट डिपेंड्स। वो भी यही तीनों फैक्टर, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट और एयर गैप ऑफ पोल्स। और चौथा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन कोर मटेरियल। किस पे? कोर मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, यानी सेंटर में कौन सा मटेरियल है। सबसे अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट किसके लिए होता है? सॉफ्ट आयरन से। सबसे अच्छा कौन सा होता है? सॉफ्ट आयरन। तो बच्चों, ये मैंने 4 चीजें आपको पढ़ाई आज। कौन कौन सी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। और वो सोलेनॉइड का और इलेक्ट्रोमैग्नेट के फैक्टर भी याद रखना। अब बच्चों, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट में डिफरेंस क्या होगा? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप कर लें। परमानेंट मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल फिक्स होता है, टेम्परेरी मैग्नेट का फिक्स नहीं होता है। करंट की डायरेक्शन बदल दो, नॉर्थ और साउथ पोल बदल जाएगा। तो 3-4 पॉइंट लिख रहे हैं। ये क्या होगा? इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, behaves like a magnet always. Or again, it behaves like a magnet till current is passed. जब तक करंट पास करेंगे तब तक मैग्नेट जैसा व्यवहार करेगा। नंबर 2, इट्स पोल कैन नॉट बी चेंज्ड, और इसका इट्स पोल कैन बी
change by changing direction of करंट। करंट की डायरेक्शन बदलेंगे तो बदल जाएगा। थर्ड, इट्स पावर इज फिक्स्ड। इसकी पावर फिक्स्ड है, लेकिन इसकी पावर फिक्स्ड नहीं है। इट्स पावर कैन बी चेंज्ड। इसकी पावर को हम लोग बदल सकते हैं। कैसे? करंट की डायरेक्शन, करंट का वैल्यू बदल दो, नंबर ऑफ टर्न्स बदल दो, ठीक, कोर मटेरियल का नेचर बदल दो, पावर बदल जाएगी। तो बच्चों ये आज हम लोगों ने ये 3 पॉइंट इसमें कर लो, बहुत है। आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।